आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रोइड के बारे में बात करेंगे। यानी यूट्रस के अंदर गांठ बन जाती है। ये गांठ कैसे बनती है और यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट होना चाहती है, क्या वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है इस गांठ के द्वारा? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रोइड का मतलब क्या होता है और फाइब्रोइड सबसे ज्यादा यूट्रस के अंदर कहां पर होता है। फाइब्रोइड का मतलब होता है कि जो हमारी बच्चादानी होती है, औरतों की बच्चादानी होती है, उसके अंदर छोटी छोटी गांठें, इस प्रकार से गांठें उसके यूट्रस के अंदर बन जाती है। यानी उसके बच्चादानी के अंदर ऐसी छोटी छोटी गांठें बन जाती है। इसे हम बोलते हैं फाइब्रोइड। अब ये फाइब्रोइड तीन प्रकार के होते हैं। एक तो यूट्रस के बाहर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, जैसे यूट्रस के बाहर हो गया। एक यूट्रस के अंदर हो सकता है, उसकी मसल्स हो गई। और एक यूट्रस के अंदर हो सकता है, यहां पर हो रहा। और एक जो बच्चादानी का मुंह है ना, सर्विक्स होता है, वो वहां पर हो जाता है। तो ये फाइब्रोइड कहाँ भी हो सकता है। जब कोई लड़की यंग है, यानी 25 26 27 साल की है, और उस लड़की को फाइब्रोइड हो जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले वो लड़की मां नहीं बन सकती। क्योंकि जब भी वे मां बनने की ट्राई करेगी, प्रेगनेंसी तो उसकी हो जाएगी, और प्रेग्नेंट होने के 1 या 2 मंथ बाद उसका बच्चा गिर जाएगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अनेक सारी बीमारियां इसके साथ हो जाती है औरत की बॉडी के अंदर। अब जो ये फाइब्रोइड होता है ना, ये कैसे बनता है? इसके बनने का अनेक प्रकार के रीजन होते हैं। ये जेनेटिकल भी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी जा सकता है। और कुछ बीमारियां भी हो सकती है, जैसे लड़की को पीरियड ज्यादा आ रहे हैं। अब मान लो किसी औरत को पीरियड आ रहे हैं लगातार, लड़की को पीरियड आ रहे हैं लगातार, अब उसे फाइब्रोइड हो गया, यानी ये गांठ बन गई। जब भी किसी लड़की को यूट्रस के अंदर गांठ बन जाती है ना, ऐसे ऐसे गांठ बन जाती है ना, तो उस लड़की का भयंकर वाला पीरियड आता है। उस लड़की को पीरियड के अंदर दर्द रहेगा एनी टाइम। सबसे पहले उस लड़की को एनी टाइम दर्द रहेगा यूट्रस के अंदर, जब ये लड़की पीरियड आने वाला होगा उसका। उसके बाद यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि बेबी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जो यूट्रस होता है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर यहाँ पर बेबी आता है। सबसे पहले मिलन कहाँ पे होता है? यानी ये एग है, और यहाँ से ये एग चलता हुआ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से और वेजाइना से स्पर्म जाता है, और इन दोनों का मिलन यहाँ पे हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये बेबी आके यहाँ पर चिपक जाता है। अब यहाँ पर जब बेबी चिपकता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है 3 महीने के बाद, 9 वीक के बाद। जैसे जैसे इस फाइब्रोइड को टच होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस फाइब्रोइड के अंदर टच रहेगा बेबी का मुंह, या बेबी के हाथ पांव, बेबी के बॉडी का कोई भी पार्ट, तो यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ यूट्रस के साथ ये मरोड़े मारना स्टार्ट कर देगा, तो बच्चा तो आपका गिर जाएगा। उसके साथ भयंकर वाला पेन रहेगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। तो जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे फाइब्रोइड है, यदि फाइब्रोइड कम साइज के अंदर है, बहुत बारीक है, तो लड़की अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकती है। यदि फाइब्रोइड ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस लड़की का जो पीरियड है, एक तो आएगा, लगातार पीरियड भी आएगा, उसके साथ ब्लीडिंग भी होगी, और यदि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो बच्चा गिर भी सकता है। अब हम बात करेंगे, जो फाइब्रोइड होता है, ये कौन सी एज के अंदर जाके नॉर्मल हो जाता है? ऐसे तो यदि यंग एज के अंदर आपको लगातार फाइब्रोइड हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कोई लड़की है, 20 साल की है, और उससे पीरियड हो रहा है, और पीरियड के दौरान उसे दर्द होता है। जब डॉक्टर उसकी जांच करता है, तो सोनोग्राफी करता है, और उसके अंदर पाता है कि उसे फाइब्रोइड है। यदि फाइब्रोइड ज्यादा मात्रा के अंदर है, तो लड़की को ओसीपी दी जाती है, ऐसी दवाइयां जिसके अंदर क्या होता है, पीरियड तो आता है, लड़की को पता नहीं चलता है कि उसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यदि ये फाइब्रोइड ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ जाता है, मान लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हैवी हो गया उसका पेल्विक रीजन लड़की का, तो इसकी सर्जरी करके भी डॉक्टर इसे निकाल देता है। आज के टाइम में इसका इसका इलाज भी है। और यदि आपको फाइब्रोइड 45 साल के बाद है, यानी आपकी मीनोपोज आने वाला है, यानी आपका पीरियड खत्म होने वाला है, तो ये धीरे धीरे फाइब्रोइड धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी लड़की का मीनोपोज आता है, किसी औरत का मीनोपोज आता है, तो 45 40 साल के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है ना, फाइब्रोइड के अंदर भी ब्लड सप्लाई होती है। ये फाइब्रोइड होते हैं ना, जब इनको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो ये धीरे धीरे वहां पर सूख के खत्म हो जाएंगे मीनोपोज के अंदर। और जो हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और जो पिट्यूटरी से ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, ये भी धीरे धीरे इनको मिलना खत्म हो जाएंगे, और ये फाइब्रोइड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आज के टाइम में इसका इलाज भी है, सर्जरी भी है, मेडिसिन भी से भी आप इसका इलाज कर सकते हो। यदि ये ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ जाता है यंग एज के अंदर, यानी
27-28 साल के अंदर और आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो, आप अभी तक एक बार भी कोई बच्चा जन्म नहीं दी और उसके बाद में आपको ये फाइब्रोइड हो गया, तो आप इसकी पहले सर्जरी कराओ। सर्जरी करा के ही आपको प्रेग्नेंट होना है, क्योंकि यदि ये प्रेगनेंसी के अंदर आपको हो जाता है और बड़ा साइज ले लेता है तो आपके बेबी को भी ये गिरा सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।